हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जॉन डॉन की फेमस पोएम अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। वैलेडिक्शन का मतलब होता है एक फेयरवेल स्पीच यानी गुड बाय कहना। फॉरबिडिंग का मतलब होता है मना करना और मॉर्निंग का मतलब होता है दुख मनाना। यानी कि यहाँ पर जॉन डॉन अपनी लवर को, अपनी वाइफ को एक फेयरवेल स्पीच दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे जाने पर दुख मत मनाना, तुम दुखी मत होना, क्योंकि हमारा जो प्यार है, प्रेम है, वो अमर है, वो आम लोगों के प्यार की तरह नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और फिर समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। जॉन डॉन एक 17th सेंचुरी के राइटर, पॉलिटिशियन, लॉयर और प्रीस्ट थे, जिन्होंने इस पोएम को तब लिखा था जब वो अपनी वाइफ एन मोर डॉन से अलग हो रहे थे 1611 में, और वो एक डिप्लोमेटिक मिशन में जा रहे थे फ्रांस में और अपनी वाइफ को इंग्लैंड में ही छोड़कर जा रहे थे। तो ये जो वैलेडिक्शन है वो एक फेयरवेल स्पीच है और इस पोएम में बताया गया है कि सेपरेट होने पर हमें दुख नहीं मनाना चाहिए और जो लव है जॉन डॉन और उनकी वाइफ के बीच में वो एक स्पेशल तरह का लव है और इसीलिए दुख मत मनाना, ऐसा वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं। जॉन डॉन की बाकी की पोएम्स की तरह ये पोएम भी उनके मरने के बाद ही पब्लिश हो पाई थी। तो चलिए अब हम लोग समरी को और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो पोएम की शुरुआत में स्पीकर हमें कहते हैं, अपनी वाइफ से वो कह रहे हैं कि जैसे गुड मेन, अच्छे लोग मरते हैं बहुत ही शांत तरीके से और उनके मरने पर कोई भी शोर शराबा नहीं होता, वो बहुत ही शांति से अपनी आत्माओं से कहते हैं कि अपने शरीर को छोड़ दें। उनकी जो डेथ्स हैं वो इतनी इम्पर्सिटेबल होती हैं, यानी कि इतनी अननोटिस्ड होती हैं, कोई समझ भी नहीं पाता कि कैसे उनकी जो आत्माएं हैं उनके शरीर से निकल गई। यानी उनकी जो मौत है वो बहुत ही शांति से होती है और ऐसे लोगों के मरने पर उनके जो फ्रेंड्स हैं वो आर्ग्यू करते रह जाते हैं कि ये जो आदमी है वो मरे भी हैं या नहीं, उन्होंने ब्रीद करना बंद किया भी है या नहीं। यानी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से वो गुड मैन, वो वर्चुअस मैन मरते हैं। उसी तरीके से जब अब हम जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो हमें एक दूसरे को फेयरवेल भी उतनी ही शांति से करना चाहिए। तो स्पीकर जो पोएट हैं वो कह रहे हैं अपने लवर से कि हमें इन डेथ्स को एज अ मॉडल लेना चाहिए और बहुत ही शांति से हमें अलग होना चाहिए और हमें टेम्प्ट नहीं होना चाहिए वीप करने के लिए, यानी कि हमें रोने धोने में समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हम जोर जोर से रोएंगे और अपने दुख को लोगों को दिखाएंगे तो अपना ये जो प्राइवेट लव है वो ऑर्डिनरी लोगों के सामने दिखाई पड़ जाएगा, ऑर्डिनरी लोग उसे देख लेंगे। लेकिन अपना जो लव है वो एक बहुत ही प्राइवेट चीज़ है जिसे हमें आम लोगों को, कॉमन लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जो नेचुरल अर्थली डिस्टर्बेंसेस हैं, अर्थ पर जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, फिर चाहे वो भूकंप हो, इस तरह की चीज़ें आम लोगों को डरा देती हैं। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि ये जो इवेंट्स हैं वो क्यों हो रही हैं या उनका क्या मतलब है। लेकिन इनको एटलीस्ट वो देख लेते हैं, लेकिन वो क्या नहीं देख पाते, वो हेवेंस यानी स्वर्ग की जितनी भी मूवमेंट्स हैं जो और ज़्यादा बड़ी हैं वो आम लोग नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली पोएट यही कह रहे हैं कि आम चीज़ों को तो कॉमन मैन समझ लेता है, लेकिन जो हेवनली चीज़ें हैं, डिवाइन चीज़ें हैं, डिवाइन लव है, उसे आम आदमी समझ नहीं पाता। और इसीलिए वो अपने लवर से कहते हैं कि आम आदमी के सामने रो धोकर अपने लव को प्रकट मत करो, मत दिखाओ। Boring commonplace people feel a kind of love that because it depends on sensual connection can't handle separation। तो वो कहते हैं कि commonplace people यानी जो आम बोरिंग लोग होते हैं उनका जो लव होता है वो एकदम फिजिकल लव होता है और इस तरह के जो लोग हैं वो जुदाई को, सेपरेशन को हैंडल नहीं कर पाते। तो जैसे ही वो एक दूसरे से अलग होते हैं उनका जो लव है वो भी एक दूसरे से अलग हो जाता है, यानी उनका जो लव है वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो स्पीकर और उसके लवर हैं वो एक बहुत ही रेयर और स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड है उनका, जो वो शायद खुद भी नहीं समझ सकते हैं। तो वो मेंटली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो एक नॉन फिजिकल प्लेन में जी रहे हैं, सिर्फ फिजिकल लव नहीं है उनका।
इसीलिए इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं रहेगा कि उनके शरीर साथ में है कि नहीं, क्योंकि उनकी जो आत्माएं हैं वो एक साथ हैं और लव की वजह से यूनिफाइड हैं। तो जो स्पीकर हैं वो कहते हैं कि उन्हें तो जाना पड़ेगा, लेकिन उनकी जो आत्माएं हैं वो साथ में रहेंगी, वो अलग नहीं होंगी। इनफैक्ट वो उनकी जो आत्माएं हैं वो साथ में ही होंगी। उसी तरीके से जैसे कि मेटल पर हथौड़ा मारा जाता है तो मेटल सिर्फ एक्सपैंड ही होता है, टूटता नहीं। उसी तरीके से उनकी आत्माएं भी बस एक्सपैंड ही होंगी। फिर वो एक कंपस के साथ यहाँ पर आत्माओं को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये एक मेटाफिजिकल पोएट्री है और इसीलिए एक अजीब से कनेक्शन को, कंपैरिजन को यहाँ दिखाया गया है, जहाँ पे सोल को यानी इंसान की आत्मा को एक कंपस से कंपेयर किया गया है। तो जैसे कि एक कंपस में 2 फुट्स होते हैं, 2 डंडे होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि जो लवर की आत्मा है वो स्टेशनरी फुट है कंपस का। कंपस को जब पेपर पे रखा जाता है तो उसका जो 1 फुट होता है वो नीचे होता है, यानी पेपर पे होता है, और दूसरा वाला उठा हुआ होता है, जिससे हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जो फुट कंपस का पेपर पे है, रुका हुआ है, वो एक्चुअली उनकी लवर की आत्मा है, जो खुद मूव नहीं होता, एक ही जगह पर रहता है, लेकिन वो दूसरे फुट के मूवमेंट पे रिस्पॉन्ड ज़रूर करता है। तो जो स्टेशनरी कंपस है वो पेपर के सेंटर पर ही बैठा रहता है, यानी उधर ही रुका रहता है, और जो दूसरा कंपस है वो दूर दूर जाता है, और तब वो जो स्टेशनरी फुट है अपने एंगल को बदलता है और आगे झुकता है, जैसे कि वो अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहता हो, उस दूसरे फुट की तरफ जाना चाहता हो। इसीलिए वो जो स्टेशनरी फुट है वो अपने एंगल को बदलता रहता है। एज द मूविंग फुट रिटर्न्स क्लोजिंग द कंपस, द स्टेशनरी फुट स्टैंड स्ट्रेट अगेन, सीमिंगली अलर्ट एंड एक्साइटेड। तो जैसे ही वो मूविंग फुट यानी वो दूसरा वाला फुट जो घूम रहा होता है सर्कल को बनाने के लिए, जैसे ही वो पास आता है तब वो जो रुका हुआ फुट है वो और ज़्यादा स्ट्रेट हो जाता है एक्साइटमेंट के मारे, क्योंकि वो जो दूसरा फुट है उसके पास आ रहा होता है। द स्पीकर्स लवर ही आर्ग्यूज विल बी लाइक हिज स्टेशनरी फुट। तो स्पीकर की जो लवर है वो कहते हैं कि वो उस स्टेशनरी फुट की तरह ही है, और वो एक मूविंग फुट की तरह है कि उन्हें तो मूव करते रहना होगा, और उनकी जो लवर है उनकी फिक्स पोजीशन रहेगी। और जो पोएट हैं वो एक मूविंग फुट की तरह उस परफेक्ट सर्कल को बनाएंगे, और जो वहीं पर एंड होगा जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि वो लौट कर फिर से अपने लवर के पास ज़रूर आएंगे, ऐसा वो बता रहे हैं। तो पोएम में लवर्स की जो आत्माएं हैं उनको उस कंपस के फुट से कंपेयर किया गया है। तो आई होप आपको इस पोएम की समरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।